डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, शक्कर की बीमारी, कई नाम हैं इस रोग के। और ये मैं कहता हूं, मेरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये रोग नहीं है, कई रोगों को साथ लाने वाली एक बारात है। अगर आपको डायबिटीज हो गई ना, तो आप मान के चलिए आपकी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, आपकी सुनने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाएगी, और आपकी सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी, और आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, आपके शरीर की जो मांसपेशियां वो बिल्कुल यूँ ढीली ढीली सी हो जाएगी, आपको यूँ, और आपके धीरे धीरे इतनी गिरावट आएगी आपके शरीर में कि आप जैसे मान लो 50 साल के हैं तो 50 साल का व्यक्ति 70-75 साल का लगने लग जाएगा। या आप 25-30 साल के हैं, अगर आपको डायबिटीज हो गई तो आप 50-55 साल के मतलब वृद्ध जैसे दिखने लग जाएंगे। तो ये डायबिटीज अकेली नहीं आती, ये कई तरह की बीमारियां अपने साथ में मतलब लेके आती है। आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाता है, कई तरह की समस्याएं, आपके हाथ पैरों में जलन होने लग जाती है, आपको आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, कई चीजें। आइए कारणों पे बात करते हैं। डायबिटीज होने का अब तक जो रिसर्च हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो कारण गिना गया है, इस डायबिटीज की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक शब्द आपके सामने बता रहा हूं, ये जो डायबिटीज है ये लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी कि आपकी जो जीवन पद्धति है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल ये बात तय करती है कि आपका जो आपकी जो बीमारी है वो मतलब आपकी दिनचर्या की वजह से है। यानी कि आप लेट उठते हैं और बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठ रहे हैं और बहुत लेट सो रहे हैं, तो यानी कि आपको डायबिटीज हो गया। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, या चयापचय सिस्टम है, पाचन का जो सिस्टम है, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, या आपकी बॉडी का जो सर्वाइवलिटी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत तेजी से गड़बड़ होता है। आप अगर बहुत देर तक जग रहे हैं, यानी कि रात के आप 12 बजे तक जग रहे हैं, 11 बजे 1 बजे तक जग रहे हैं, 2-2 बजे तक पार्टियां कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज होने के जो चांस है वो 100% है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब किसी चीज को पूरी मात्रा में आपको मतलब होने के चांस है। ओके, नंबर 2, आपका जो खाना है वो अगर जंक फूड पर आधारित है, वो अगर मैदे पर आधारित है, वो अगर आलू पर आधारित है, वो अगर चावल पर आधारित है, वो अगर नॉनवेज पर आधारित है, तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज ही खा रहे हैं। मतलब आप फिर खाना नहीं खा रहे हैं, आप मधुमेह खा रहे हैं, आप डायबिटीज खा रहे हैं, आप उसको पैदा कर रहे हैं, जनक बन रहे हैं, आप उसके पिता बन रहे हैं। तो अब इन चीजों से तौबा कर लीजिए भाई। आपको खाने के लिए श्री धान्य है, अनाज है, और एक ही प्रकार के अनाज को मतलब उसके आप अनुयायी ना बने, उसके गुलाम नहीं बने। अब जैसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर मान लो 1 किलो चना ले लेता है, 1 किलो जौ ले लेता है, 1 किलो बाजरा ले लेता है, और 1 किलो ज्वारी ले लेता है या मक्का ले लेता है, और इसका अगर वो आटा बना लेता है तो बहुत फायदेमंद है ना। उसको फाइबर मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, और डायबिटीज से आप दूर हो रहे हो। और डायबिटीज रोगी को भी ये जो आटा बता रहा हूं, ये बस यही आटा खाना चाहिए। उसको चना, जौ, बाजरा और ज्वार या मक्का, ये कोई से भी 4-5 अनाज बराबर समान मात्रा में आप ले लें और उसका आटा बनवा लें, मतलब आपकी डायबिटीज तो छूमंतर हो जाएगी, भग जाएगी वहां से। अभी डायबिटीज का इलाज क्या है, अपन इलाज पर आते हैं। श्रीनवग्रह आश्रम आज भी कई सालों से मतलब डायबिटीज के शर्तिया इलाज के लिए या शर्तिया लाभ के लिए जाना जाता है। यानी कि आप अगर हमारे श्रीनवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो चूर्ण है, जो पाउडर है, जो एक औषधि तो होती है, काढ़ा बना के आपको लेनी होती है, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को रक्त शोधन का, और एक डायबिटीज के शुगर के नाम से हमारी जो औषधि है उसके आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 45 मिनट पहले आपको लेना होता है। तो उससे आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। पहले मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल हो जाती है।
आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप एलोपैथी के भी औषधियाँ ले रहे हैं, मान लो इंसुलिन ले रहे हैं या टेबलेट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, कैप्सूल ले रहे हैं, तो धीरे धीरे पहले तो उसकी मात्रा कम करो। फिर जब वो कम करने के बाद में जब डायबिटीज एक पर्टिकुलर लेवल पर नीचे बॉटम पे आ जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे आयुर्वेद की औषधि को भी लेना कम करो, उसकी भी मात्रा कम करो। तो आपका जो शेष जीवन है वो बहुत आनंद से आप व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि डायबिटीज के लिए श्री नवग्रह आश्रम पर रविवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे डायबिटीज पर क्लास होती है, पूरी 1 घंटे की। मधुमेह क्यों होता है, इसका निवारण क्या है, इसका कारण और क्या क्या कारण नए विज्ञान ने ढूंढे हैं, वो सब चीजें आपको बहुत विस्तार से बताई जाती है। और आपको 10-11 बजे तक, मतलब ज्यादा 11 बजे तक औषधि देकर निवृत्त कर दिया जाता है। तो मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि डायबिटीज जैसी जो लाइफस्टाइल चीज है, इसको पछाड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, बहुत हैरत अंगेज आंकड़ा और बहुत दुख देने वाला आंकड़ा, कि WHO ने ये मान लिया है कि इस संसार में जो 33% जो लोग हैं वो डायबिटीज से ग्रसित है। यानी कि अगर 3 लोग एक साथ कहीं खड़े हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। मतलब ये कितना गंभीर मतलब विषय है या मामला है। तो आप लोग श्री नवग्रह आश्रम पर आइए, अपनी डायबिटीज का भी इलाज लीजिए। और अगर आपके पड़ोस में या किसी रिश्तेदार को अगर डायबिटीज है तो आप उसको भी बचा पाएंगे यहाँ से औषधि दिला के। बस याद रखिए, शनिवार को हमारा कैंसर वगैरह अन्य बीमारियों पे होता है और रविवार को हमारा पर्टिकुलर डायबिटीज के लिए वो दिन हमारा होता है और 10 बजे डायबिटीज पे क्लास होती है। विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो है आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और उन मित्रों को भी ये सलाह दें कि वो श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इतनी महत्वपूर्ण और इतनी महंगी जानकारी आप तक बहुत आसानी से निःशुल्क तरीके से पहुंचती रहे।